मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उनके अगर अपने शब्दों को आप देखें तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। आमोद राय, टीवी 9। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं आमोद जी आपका ध्यान आकृष्ट करूं, जैसा कि यहां एक पत्रकार ने कहा कि ये पहला कटाक्ष नहीं है नरेंद्र मोदी पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। जॉर्ज सोरोस किसको फंड करते हैं ये मुझसे बेहतर आप पत्रकार जानते हैं। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ, प्लीज। यस। I will only say this. Any political organization that seeks to serve the interest of India will stand in solidarity with India and against George Soros. Any political organization that matches steps with George Soros will stand exposed in front of the Indian electorate. Yes, it is true that George Soros has not only attacked Prime Minister Modi, he has attacked the intention and the will of the Indian Parliament. That now he seeks to attack democratic processes in India is an issue I find no political organization that is constitutionally steeped in protecting Indian interest can support. ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। मैं दोबारा रविंद्र जी, क्योंकि आपका विस्तार से विश्लेषण आपने किया है, 2-3 चीजें आपके सम्मुख रखना चाहूंगी बड़ी विनम्रता से। उन्होंने एक फंड का ऐलान किया $1 बिलियन का, जो वो हिंदुस्तान में और जहां जहां हिंदुस्तान के इंटरेस्ट है वहां पर संचारित करेंगे ताकि हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। उन्होंने, मैंने पहले भी एक पत्रकार मित्र से यहां कहा, मोदी की इमेज पर वार पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार का ऐलान उन्होंने पहली बार किया है जॉर्ज सोरोस ने। इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और मैं पुनः कहती हूं,
भाजपाई हूं इसलिए नहीं, हिंदुस्तानी हूं इसलिए कि एक विषय है जिस पर किसी भी राजनीतिक दल का किसी और राजनीतिक दल के साथ मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि ये आक्रमण, दिस वॉर इज ट्राइंग टू बी माउंटेड अगेंस्ट इंडिया, एंड व्हाट स्टैंड्स बिटवीन दैट वॉर एंड आवर कंट्रीज इंटरेस्ट्स इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्रशांत, न्यूज 24, उसके बाद यतीन्द्र जी और संजय शर्मा। ये अंतिम प्रश्न होगा, 3 ही। जी, मैं इतना ही कहूंगी कि क्योंकि मैं किसी एजेंसी की प्रतिनिधि नहीं हूं, इसलिए एजेंसीज की ओर से नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जब हिंदुस्तान की सॉवरेन राइट्स के ऊपर कोई प्रहार करने का प्रयास करता है, तो जो अधिकृत संस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से कार्रवाई करती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।